हरे कृष्णा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि ये पवित्र सावन का महीना है जो कि आखिरी दिन होता है। यही कारण है कि इस दिन हर शिव भक्त भोले को मनाने के लिए उनकी साधना आराधना बिल्कुल भी नहीं करना भूलता है। अगर आप पूरे श्रावण मास में किसी कारण से शिवलिंग पर जल न चढ़ा पाए हों या श्रावण पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करके आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा के साथ ही पवित्र सावन मास की समाप्ति भी हो जाती है और इस दिन बहुत से श्रद्धालु जो पूरे सावन मास के उपवास रखते हैं उन्हें उद्यापन भी करना होता है। इस साल सावन पूर्णिमा की तिथि 2 दिन है और पहले दिन भद्रा का सायार भी रहने वाला है, लेकिन भद्रा के साथ साथ इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना चाहिए, श्री सत्यनारायण व्रत किस दिन रखना चाहिए। और क्योंकि हर साल सावन पूर्णिमा के दिन ही उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा पूरी जानकारी आपको दूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है। तो इस बार सावन पूर्णिमा 8 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर को 2:13 से शुरू हो रही है और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 9 अगस्त शनिवार को दोपहर को 1:24 पर। पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी, 8 अगस्त शुक्रवार को और 9 अगस्त दिन शनिवार को। पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्रदेव से भी है। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होने वाले चंद्रमा से भी श्रावण पूर्णिमा का जुड़ाव है, क्योंकि जुड़े हुए हैं दोनों चीजें एक दूसरे के साथ। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर के अशुभ फल दे रहा हो उनके लिए भी इस दिन की जाने वाली पूजा अत्यंत फलदायी होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। तो उस दिन रात के समय चंद्र देवता की पूजा करने पर, चंद्र देवता को अर्घ देने पर उससे संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सभी दोष नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं, सारे दोस्त भी शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही हो तो ऐसे में रात के समय जब पूर्णिमा तिथि भी हो और चंद्रोदय का भी समय प्राप्त हो रहा हो, मतलब जुड़ी हुई हो दोनों से, तो उसी रात के समय चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इस बार पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा और 8 अगस्त को ये रहने वाला है और 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान की पूर्णिमा होगी। उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त दिन शनिवार को ही केवल एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार ही मनाया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए आपको दोनों ही दिन शुभ समय प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ आप दोनों ही समय में आप पूजा कर सकते हैं। और इस बार 8 अगस्त दिन शुक्रवार को भद्रा का समय है जो दोपहर को 2:12 से लेकर के मध्य रात्रि 1:52 तक रहने वाला है। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है और यह धरती पर बिल्कुल भी अशुभ परिणाम नहीं देने वाली है। 8 अगस्त को शुक्रवार को सूर्योदय होगा और सुबह 6:04 से और सूर्यास्त शाम को 7 बजे तक। 7 बजे तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:28 से लेकर के 5:16 तक। शुभ मुहूर्त के समय से ही पूर्णिमा का उपवास प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:06 से लेकर के 12:58 तक रहने वाला है। आयुष्मान योग बन रहा है, सुबह 4:09 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग भी प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:37 पर और जो लोग भी आज उपवास रख रहे हैं उन्हें शाम को चंद्रोदय के समय, मतलब चंद्रोदय के बाद से चंद्र देवता को अर्घ दे करके व्रत खोल लेना चाहिए। यदि आसमान में बादल हो या बारिश का मौसम हो या कहीं भी बारिश हो रही हो, काफ़ी जगहों पे तो बहुत बारिश हो रही है, तो ऐसे में चंद्र देवता दिखाई नहीं देते, तो भगवान शिव के मस्तक पर जो विराजमान चंद्र हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा कि छोटे छोटे से आपको चांदी के चंद्रमा रख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे शिव नहीं होते जहाँ मस्तक पर चंद्रमा धारण हो, लेकिन शिव तो शिव हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। उनकी की तो समझ लो आपने संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा कर ली है और सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली है, समय की पूजा कर ली है, आपने सभी ग्रहों की पूजा कर ली है, महादेव की जिसने पूजा की हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी शिवलिंग है, शिव जी हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं आप, तो सभी चीज़ों की आपकी पूजा हो जाएगी। परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा करके महादेव की, इसके बाद आप अपना व्रत उपवास जो है खोल सकते हैं अर्घ देने के बाद।
अच्छा, इसके बाद व्रत आप खोल लें और 9 अगस्त शनिवार को यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी, उसका समय रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर के 5:16 तक रहेगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान भी किया जाएगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय तक आप स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर और ये पूरा दिन रहने वाला है। सौभाग्य योग रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:06 से लेकर के 12:58 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और चंद्रोदय होगा शाम को 7:18 पर होगा। 7:18 तक रक्षाबंधन राखी मतलब बांधने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर को 1:24 तक, जिसमें से राहु काल के समय में भी राखी बांधने से आपको बचना चाहिए। राहु काल इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा, तो इस समय आप जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे रक्षाबंधन की कुछ खास त्योहार की ऐसी जानकारी जो आपको सिर्फ आपके लिए है, सभी भाई बहनों के लिए है। तो आने वाले रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करके कलाई पर राखी बांधती हैं, जिसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल सावन महीने में आने वाली व्रत की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ सावन मास की समाप्ति भी हो जाती है। तो लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि सावन की समाप्ति ज़रूर हो गई है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से नहीं हुई है। और एक बात और बता दूं कि सावन तो चल ही रहा है, लेकिन शिव महापुराण की कथाएं जो हमारे चैनल पर आ रही हैं, बारिश की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए चैनल में इतनी देर से वीडियो आ रही हैं, क्योंकि श्रावण मास की कथाएं अभी हमारे चैनल पर चलने वाली हैं और शिव महापुराण की भी चलेंगी। तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन सभी कथाओं को श्रवण ज़रूर से करिएगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन अगर बहनें कुछ विशेष उपाय करती हैं तो उनके भाई की भी समस्याएं कम हो जाती हैं। साथ ही उनके भाई को नज़र दोष से जो नज़र दोष है और असफलता जो मिलती है उससे मुक्ति मिलेगी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और इनके उपायों के बारे में। तो पूर्णिमा 9 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्यौहार भी 9 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। वैसे तो अधिकतर रक्षाबंधन के दिन भद्रा भी लगती है, लेकिन इस बार भद्रा लगने वाली नहीं है। 8 अगस्त शुक्रवार को रात के समय भद्रा काल समाप्त हो जाएगा और 9 अगस्त दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर के 5:16 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय सुबह 6:04 पर होगा। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:59 तक, मतलब 7 बजे तक ही, 1 घंटे तक का समय रहेगा सूर्यास्त का। पूरा दिन सौभाग्य योग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:06 से लेकर के 12:58 तक। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय रहेगा, चंद्रोदय होगा शाम को 7:18 पर। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त शनिवार को दोपहर को 1:24 पर समाप्त हो जाएगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर को 1:24 तक। जहां तक हो सके आप ध्यान रखिएगा कि राहु काल के समय में भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त नहीं होता, तो इससे भी आप यदि बच सकें तो बचें, अच्छी ही चीज़ है। राहु काल के समय आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, जो कि आपको बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। अच्छा, राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। अब जान लेते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सबको शेयर ज़रूर करिएगा कि राखी बांधने से पहले बहनें क्या करें। तो देखो, पहला उपाय तो ये है कि राखी बांधने से पहले सभी बहनें जो पाट की राखी होती हैं या जो राखी लेकर के आई हैं, जो राखी लेके आए हैं आप, उसका पूजन अवश्य करें। सभी देवी देवताओं की पूजन करें। उसके बाद राखियों में गंगा जल छिड़क करके पवित्र करके शुभ मुहूर्त में अपने भाई बहन की कलाई पर राखी बांधें। उसके पहले आप भगवान को राखी चढ़ाएं, मतलब बांधें। उसके बाद भाई बहन की बढ़िया आरती करके उनको राखी आप पहनाएं। इससे राखी में जो सकारात्मकता ऊर्जा होती है, एक बात ऐसी भी है कि कई जगहों से, कई हाथों से होकर के गुजरती है, वो राखी हमारे हाथ में आती है। तो आपको उसको पहले शुद्ध कर लेनी चाहिए। पूजा घर में रखें, भगवान को चढ़ाएं, अलग से और राखियाँ लाएं, भगवान को चढ़ाएं, उनको भी शुद्ध करें और
राखियों की पूजा करें, उसके बाद आप अपने भाई बहन की कलाई में बांधें। तो काफ़ी हाथों से गुजर के निकलती है वो राखी, इसलिए उसको शुद्ध करें, उसका पूजन करें, उसमें पॉजिटिविटी भरें। तो इससे करने से क्या होता है, अगर आपने पूजा नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो सकारात्मक ऊर्जा उसका संचार नहीं हो पाता, नकारात्मकता रहती है। तो ऐसा करेंगे आप तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके भाई को नज़र दोष नहीं लगेगी, वह भी हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपके भाई को हर कार्य में सफलता मिले, तो राखी बांधने के बाद आप अपने भाई के नाम से गाय को हरा चारा ज़रूर से खिलाएं। सुबह दे करके आ सकते हैं आप अपने भाई के नाम का, कहीं पे भी कहीं गायों की गौशाला है तो उनके लिए आप दाना पानी की व्यवस्था करा सके तो करा सकते हैं, पैसे दे करके आ सकते हैं, आपके नाम का चारा खरीद के आप खुद दिलवा सकते हैं, है ना। गौ सेवा में आप पैसे लगा सकते हैं, खुद खरीद सकें तो खुद दे करके राशन को आ सकते हैं गौग्रास के लिए, तो ये कर सकते हैं। गौ माता की आप आज के दिन सेवा ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपको और आपके भाई को दोनों को ही पुण्य मिलेगा और पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और इससे पिछले जन्म के पाप, सभी पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर भाई की तरक्की में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, तो आपका भाई का जो भाग्य है वो भी बलवान हो जाएगा। और किसी बहन का भाई अक्सर अगर बीमार रहता हो, हमारे भाई बंधु हैं जो बीमार हैं, और अगर भाई बीमार रहता हो तो किसी न किसी नई समस्या में अगर फंस जाता है आए दिन, तो फिर भी इस पवित्र दिन पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद पहले भगवान गणेश को और भगवान कृष्ण को राखी अर्पित करें, और फिर शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके विधि विधान से नियमों के साथ मंत्र जाप करते हुए, मंत्र आप वहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, और मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में किसी भी चीज़ का आप भगवान से प्रार्थना कर करके, प्रेयर करके कि हमारे भाई की रक्षा करें, इस मंत्र का, कोई भी मंत्र का आप जाप करके अर्थ सहित जो भी आप करना चाहते हो या करते हो, या इष्ट देवता का आपका या देवी का जो भी मंत्र हो उसको आप करके पढ़ते हुए, उस राखी का अर्थ पढ़ते हुए, मतलब आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधें। राखी बांधने के बाद अपनी दाहिनी कलाई में मुट्ठी भरकर नमक रखें, और उस नमक से भाई की नज़र भी उतार सकते हैं। उसके बाद उस नमक को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नहीं कहीं जा सकते हैं तो अपने घर में वॉश बेसिन में जा कर के तेज़ नल चलाएं और उसमें प्रवाहित कर दें। ध्यान रखिएगा 2 मिनट नल चला के रखिएगा, ताकि वो नमक सब कुछ साथ में बहा ले जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप नमक से उसकी नज़र उतारें अपने भाई की। और जब वो, इसके बाद आप आज के दिन कुत्ते को रोटी ज़रूर से खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं। अपने भाई की नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी, इससे आपकी भाई को कैरियर में सफलता मिलेगी, नए नए रास्ते खुलेंगे। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उसकी सफलता के लिए छोटे छोटे जो उपाय हैं आप ये कर सकती हैं। अब बात करते हैं छोटी छोटी सी सही, लेकिन 1-2 छोटी छोटी सी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो महाभारत काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, और उनसे उनकी उंगली से खून बहने लगा था। जब द्रौपदी कृष्ण की सखी थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। आज के अनुसार बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। इसी के कारण सभी भाई बहनों के लिए कहा जाता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। उसी चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी। अच्छा, इसी तरह एक और छोटी सी पौराणिक कथा आती है कि पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनको राखी बांधी थी, और उसी के कारण इसके बदले में राजा बलि ने देवी लक्ष्मी को उनके पति भगवान श्री हरि विष्णु वापस लौटाने का वचन दिया था, और माँ लक्ष्मी अपने पति को वापस लेकर के आई थी। यह भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक कथा आती है, ये तो हमारे कहना चाहिए कि हमारे कलयुग की ही है, कि जब सिकंदर और राजा पोरस था, तब ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने राजा पोरस को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था। उन्होंने राजा पोरस से यह वचन लिया था कि युद्ध में वह सिकंदर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। राजा पोरस ने अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान किया था और सिकंदर के साथ युद्ध में उसे जीवन दान दिया था। इसके साथ वो सही सलामत अपने घर आया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।